गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज का टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अधिकांश जीवाणु परपोषी प्रकार का पोषण करते हैं। परपोषी अर्थात अपने भोजन के लिए ये किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये रेडीमेड बना बनाया खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा भोजन बनाने में ये असमर्थ होते हैं। इनके निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला है मृतजीवी सैप्रोबायोटिका सैप्रोट्रॉप्स। यह जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ डेड ऑर्गेनिक मैटर। कवकों के साथ यह जीवाणु प्रकृति में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। बच्चों, अपघटक का मतलब होता है डीकम्पोजर, अर्थात ये डीकम्पोज कर देते हैं। किसी पदार्थ को डीकम्पोज करने का मतलब कि उसको खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज व अन्य जीवाणु मृतजीवी होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज व अन्य जीवाणु मृतजीवी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए ये दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है महत्वपूर्ण, पैरासाइटिक परजीवी। इस प्रकार के जीवाणु अन्य जीवी जीवधारियों जैसे पादप व जंतुओं के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। पोषक कहा जाता है या पोषी कहलाता है, जैसे विब्रियो या साल्मोनेला टाइफी। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, सहजीवी सिम्बायोटिक। कुछ जीवाणु अन्य जीवधारियों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाकर अपना पोषण करते हैं। इस संबंध को हम सहजीवता सिम्बायोसिस कहते हैं। यह जीवाणु अपने सहयोगी से कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अनेक उपयोगी अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे लेगुमिनस पौधों अर्थात फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाले राइजोबियम जीवाणु, जिनमें वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। यह हरे पौधों से कार्बनिक भोजन प्राप्त कर उनको महत्वपूर्ण नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध कराते हैं। सहजीवी में सिम्बायोसिस में दोनों को लाभ होता है। बच्चों, आज का जो अगला टॉपिक है वो है जीवाणुओं में श्वसन। आप जानते हैं कि श्वसन सब में आवश्यक होता है, चाहे वह ह्यूमन हो चाहे जीवाणु हो। तो जीवाणुओं को श्वसन है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने वाले जीवाणु एरोबिक बैक्टीरिया तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीवाणु एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। बच्चों, ये हो गया। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है।
रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन ही जनन का मुख्य प्रकार है। इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर absent and asexual reproduction are in main found in bacteria। लैंगिक जनन की आदि विधियों का अध्ययन हेतु प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन का प्रमुख प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाणु कोशिका में अलैंगिक जनन विखंडन एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है, परंतु कुछ जीवाणुओं में अलैंगिक जनन बर्डिंग या कोनिडिया निर्माण के द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि द्विखंडन क्या होता है। यह जनन की सबसे सामान्य विधि है, सर्वाधिक सामान्य विधि है। कुछ जीवाणु इस प्रक्रिया में जनक कोशिका, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में, इस प्रक्रिया में जनक कोशिका दो समान संतत कोशिकाओं में बट जाती है। यह प्रक्रिया असूत्री एमाइटोसिस द्वारा पूर्ण होती है। बाद में डॉटर सेल ग्रोथ कर जनक कोशिका के आकार की हो जाती हैं, जैसे बैसिलस। बच्चों इसमें देखिए पहला डीएनए, ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है बाई मतलब दो भागों में बट जाना। इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो दो भागों में बट जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुआ और दो समान संतत कोशिकाओं में बंटने का प्रयास ही कर रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक बीच में सिस्टम बन रहा है। इसके बाद फिर इनकी जो क्रॉस वॉल फॉर्म कंप्लीटली, जो इसमें देखिए एक इसमें बंटने का प्रोसेस और अच्छा हुआ है, मतलब यहाँ से ये दोनों कट करेंगे और इसके बाद में अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए, इसमें ये दोनों अलग हो गए और अंत में ये डॉटर सेल्स अलग हो गई और इन नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जा रहा है। नई तो ये होता है जीवाणु कोशिका में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। बच्चों एक अन्य है, तो आज का आपका होमवर्क है जीवाणु हेटेरोपरपोसी क्या होते हैं, इनके प्रकार का वर्णन कीजिए तथा जीवाणुओं में अलैंगिक जनन के द्विखंडन बाइनरी फिजन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आज का आपका होमवर्क है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा।